जय श्री राम। 18वें अध्याय का 38वां श्लोक। यहाँ राजस सुख के लक्षण बताए गए हैं। विषेन्द्रिया संयोगादत्त दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत् सुखम राजसम स्मृतम। विषेन्द्रिय संयोगात यत् तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम स्मृतम। अर्थात जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। प्रश्न है कि अग्रे पद किस समय का वाचक है तथा उस समय इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख का अमृत के तुल्य प्रतीत होना क्या है। इसका उत्तर है कि जिस समय राजस सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य मन और इंद्रियों के द्वारा किसी विषय सेवन का आरंभ करता है, उस समय का वाचक यहाँ अग्रे पद है। इस सुख की उत्पत्ति इंद्रिय और विषयों के संयोग से होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य मन सहित इंद्रियों द्वारा किसी विषय का सेवन करता है तभी तक उसे उस सुख का अनुभव होता है और आसक्ति के कारण वह उसे अत्यंत प्रिय मालूम होता है। उस समय वह उसके सामने किसी भी अदृष्ट सुख को कोई चीज नहीं समझता। यही उस सुख का भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होना है। प्रश्न है कि राजस सुख परिणाम में विष के तुल्य है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस राजस सुख भोग का परिणाम विष की भांति दुखप्रद है, दुख देने वाला है। यह राजस सुख प्रतीति मात्र का ही है, केवल प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। अभिप्राय यह है कि मन और इंद्रियों द्वारा आसक्ति पूर्वक सुख बुद्धि से विषयों का सेवन करने से उनके संस्कार अंतःकरण में जम जाते हैं, जिनके कारण मनुष्य पुनः उन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके लिए आसक्तिवश अनेक प्रकार के पाप कर्म कर बैठता है तथा उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उसे कीट पतंग पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है तथा यंत्रणामय नरकों में पड़कर भीषण दुख भोगने पड़ते हैं। विषयों में आसक्ति बढ़ जाने से पुनः उनकी प्राप्ति न होने पर अभाव के दुख का अनुभव होता है तथा उनसे वियोग होते समय भी अत्यंत दुख होता है। दूसरों के पास अपने से अधिक सुख संपत्ति देखकर ईर्ष्या से जलन होती है तथा भोग के अनंतर शरीर में बल वीर्य बुद्धि तेज और शक्ति के हास से थकावट से भी महान कष्ट का अनुभव होता है। इसी प्रकार और भी बहुत से दुखदायी परिणाम होते हैं। इसलिए विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला यह क्षणिक सुख यद्यपि वास्तव में सब प्रकार से दुख रूप ही है, तथापि जैसे रोगी मनुष्य आसक्ति के कारण स्वाद के लोभ से परिणाम का विचार न करके कुपथ्य का सेवन करता है और परिणाम में रोग बढ़ जाने से दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है, अथवा जैसे पतंग नेत्रों के विषय रूप में आसक्त होने के कारण प्रयत्न पूर्वक सुख बुद्धि से दीपक की लौ के साथ टकराने में सुख मानता है, किंतु परिणाम में जलकर कष्ट भोगता है और मर जाता है, उसी प्रकार विषयों में आसक्त मनुष्य भी मूर्खता और आसक्तिवश परिणाम का विचार न करके सुख बुद्धि से विषयों का सेवन करता है, परिणाम में अनेकों प्रकार से भांति भांति के भीषण दुख पाता है। प्रश्न है कि वह सुख राजस कहा गया है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है
के उपयुक्त लक्षणों वाला जो आभास मात्र का क्षणिक सुख है वह विषयासक्ति से ही सुख रूप प्रतीत होता है और आसक्ति रजोगुण का स्वरूप है। अतः वह राजस है, आसक्ति के द्वारा मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए कल्याण चाहने वाले को ऐसे सुख में नहीं फंसना चाहिए। श्लोक संख्या 39। अब तामस सुख का लक्षण बताया गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम्। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम्। अर्थात जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। तो प्रश्न है कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद जनित सुख कौन सा है? वह भोग काल में और परिणाम दोनों में आत्मा को मोहित करने वाला कैसे है? इसका उत्तर है कि निद्रा के समय मन और इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाने के कारण थकावट से होने वाले दुख का अभाव होने से तथा मन और इंद्रियों को विश्राम मिलने से जो सुख की प्रतीति होती है उसे निद्रा जनित सुख कहते हैं। वह सुख जितनी देर तक निद्रा रहती है उतनी ही देर तक रहता है, निरंतर नहीं रहता, इस कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि, इंद्रियों में प्रकाश का अभाव हो जाता है, किसी भी वस्तु का अनुभव करने की शक्ति नहीं रहती। इस कारण वह सुख भोग काल में आत्मा को यानी अंतःकरण और इंद्रियों को तथा इनके अभिमानी पुरुष को मोहित करने वाला है और सुख की आसक्ति के कारण परिणाम में मनुष्य को अज्ञानमय वृक्ष, पहाड़ आदि जड़ योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अतः यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। इसी तरह समस्त क्रियाओं का त्याग करके पड़े रहने के समय जो मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम का त्याग कर देने से आराम की प्रतीति होती है वह आलस्य जनित सुख है। वह भी निद्रा जनित सुख की भांति मन, इंद्रियों में ज्ञान के प्रकाश का अभाव करके भोग काल में उन सबको मोहित करने वाला है तथा मोह और आसक्ति के कारण जड़ योनियों में गिराने वाला होने से परिणाम में भी मोहित करने वाला है। जैसे मन बहलाने के लिए आसक्तिवश की जाने वाली व्यर्थ क्रियाओं का और अज्ञानवश कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करके उनके त्याग कर देने का नाम प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाओं के करने में मन की प्रसन्नता के कारण और कर्तव्य का त्याग करने में परिश्रम से बचने के कारण मूर्खतावश जो सुख की प्रतीति होती है वह प्रमाद जनित सुख है। जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन बहलाने की व्यर्थ क्रिया में संलग्न हो जाता है उस समय उसे कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसकी विवेक शक्ति मोह से ढक जाती है और विवेक शक्ति के आच्छादित हो जाने से ही कर्तव्य की अवहेलना होती है। इस कारण यह प्रमाद जनित सुख भोग काल में आत्मा को मोहित करने वाला है और उपयुक्त व्यर्थ कर्मों में अज्ञान और आसक्तिवश होने वाले झूठ, कपट, हिंसा आदि पाप कर्मों का और कर्तव्य कर्मों के त्याग का फल भोगने के लिए ऐसा करने वालों को शूकर, कुकर आदि नीच योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। अतः यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। प्रश्न है कि वह सुख तामस है, इस कथन का क्या भाव है? भाव यही है कि निद्रा, प्रमाद और आलस्य तीनों ही तमोगुण के कार्य हैं। अतएव इनसे उत्पन्न होने वाला सुख तामस सुख है और इन निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि में सुख बुद्धि करवाकर अर्थात निद्रा, आलस्य में ही सुख महसूस करना यह तमोगुण मनुष्य को बांधता है।
इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इस क्षणिक मोहकारक प्रतीति मात्र के तामस सुख में नहीं फंसना चाहिए। श्लोक संख्या 40 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।